हमारे घुड़ा के मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि ये एक्शन ऑफिस घुड़ा में हो। नौलगढ़ में था हमारा एक्शन ऑफिस, तो बजट के अंदर, बजट घोषणा के अंदर ये एक्शन ऑफिस हमारे घुड़ा में हुआ और उसका ये आसपास के सारे जनप्रतिनिधि मिलके आज लोकार्पण कर रहे हैं। सारे लोगों में खुशी की लहर है कि ये एक्शन ऑफिस हमारा यहाँ हुआ। जिन कामों के लिए इनको नौलगढ़ जाना पड़ता था वो काम अभी सारे के सारे उनके यहीं, जो 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होता था वो 25 मीटर की दूरी पर अब हो जाएगा। आईएन ऑफिस और एक्शन ऑफिस का डिस्टेंस 25 मीटर का है। सर अभी तो मतलब शायद शाम तक या कल तक आचार संहिता लग जाएगी, तो अभी तक के कार्य पेंडिंग रह नहीं था। देखिए, हमने जनता का संतुष्टि है सबसे बड़ी बात। तो मुझे जो काम बताया, चाहे शिक्षा में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बिजली में हो, सिर्फ पानी हो, पानी में भी हमने कुंभाराम लिफ्ट का टेंडर भी करवा दिया, टेंडर खुल भी गया, L&T कंपनी को टेंडर हुआ है और हम चाह रहे थे इसका शिलान्यास हो जाए। और मुख्यमंत्री जी ने उसको किसी नियत से इसी कुंभाराम लिफ्ट के टेंडर को रोका, जिससे 2 महीने लेट हो गया। जो काम आज से 1 महीने पहले चलना चाहिए था अक्टूबर के अंदर सितंबर में, वो काम अब दिसंबर अंत में चलेगा। तो इससे हमारी कोशिश ये थी कि मई जून के महीने में हमारे लोगों को पीने का पानी वो मिल जाए, शुद्ध पानी। हिमालय का फ्लोराइड का पी रहे हैं, टैंकर गिरवाते हैं। वो एक काम था जो हमने हमारा काम कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने छोटे दिमाग का परिचय देकर इसको रोक दिया। सर ये राजनीति की आपसी लड़ाई है, तो एक बार जनता कब तक सफर करती रहेगी? देखिए, ये नेता जनता के बनाए हुए नेता हो तो वो जनता के हित में फैसले करते हैं। ये मुख्यमंत्री दिल्ली के बनाए हुए हैं, तो दिल्ली के हिसाब से फैसले करते हैं। इनको, इस मुख्यमंत्री को राजस्थान की आवाम ने नहीं बनाया। राजस्थान की आवाम ने तो इनको 21 सीटें दी थी और ये सचिन पायलट साहब को दिखा के सीटें आ गई, फिर दिल्ली ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2 बार मुख्यमंत्री रहते रहते इन्होंने चुनाव लड़ा, 156 के 56 किए और मेजोरिटी बहुमत का उन्होंने 21 कर दिया। 200 में से 21 लेके आए और अब की बार भी ऐसा आगे रिजल्ट आने वाला है। तो ये अब की बार गहलोत साहब हैट्रिक बनाएंगे अपनी हार की। ये सामान्य बात नजर नहीं आती। आज आप देख, नेताओं ने नेतागिरी शुरू नहीं की। 4 ब्राह्मणों के बच्चों को 302 मर्डर जैसे मुकदमे में झूठे में अंदर बैठा दिया। शुरू करने से पहले उनके हाथ से जैसे काम हो रहे हैं, ठीक काम हो ही नहीं रहे। बढ़िया काम कोई करे तो बोले भी मैं राम बड़गो, खराब काम कोई करे तो राम निकल गो। तो निश्चित रूप से अपने मायने कोई राम बढ़ियो जिससे आप सारा काम कर पाया। ये एक्शन ऑफिस बोलने के लिए कोई कुछ ही बोलेगा। ये एक्शन ऑफिस, आपकी नगर पालिका, आपकी कॉलेज, आपके बाईपास, आपका हॉस्पिटल, क्या जवाब है इस बात का? मैं तो अंत में मेरी एक बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात का दुख है, पत्थर में आज तक मैंने कभी नहीं देखा किस किस का नाम लिखा हुआ है। मेरा पत्थर के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रहा कि कहाँ नाम है कहाँ नहीं है, और मेरा आगे भी शायद नहीं रहेगा। और इस पत्थर की कीमत हमारी जनता ने बहुत चुकाई। कुंभाराम लिफ्ट जो हमारी लाइफ लाइन है, आज पहाड़ी बेल्ट के अंदर 10 ट्यूबवेल लगाए मैंने गिरावटी में, 10 ट्यूबवेल एक में पानी लगा। आप सोच सकते हो हमारी क्या हालत है। 10 बोरिंग करने के बाद एक बोरिंग में पानी लगा है। भगवान से हाथ जोड़ते, रात को बैठ के दुआ करते हैं कि पानी हो जाए, जनता कहां जाएगी। ये स्थिति है हमारी। आधी से ज्यादा ताकत पानी से लड़ने में खर्च हो रही है पहाड़ी बेल्ट में मेरी, और इसके लिए पूरी जान लगा के मैंने केंद्र के साथ मेरा जद्दोजहद हुई। जब हमारा सूरजगढ़ और उदयपुर वाटिका कुंभाराम का सारा थ्योरिकल काम कंप्लीट हो गया था,
लास्ट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने उसको गुड्डा मलानी और बाड़मेर के क्षेत्र और काउंट इसमें जोड़ दिए, और जोड़ने की वजह से हम थ्योरिकल काम में हम फिर पीछे चले गए, और उसके बाद वो कंप्लीट हुआ। आज टेंडर लग गया, टेंडर खुल गया, उसके बावजूद काम नहीं चला रहे, सिर्फ राजेंद्र गुड्डा का पत्थर लग जाएगा। अब आचार संहिता के बाद ये इतना 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिस पर आगे 2 महीने का ब्याज कहां जाएगा? जायका से इसका लोन हुआ है 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का गवर्नमेंट को कितना ब्याज और देना पड़ेगा? हम सोच रहे थे कि मई और जून के महीने में ये पानी जनता को मिल जाए जो खेतड़ी में मिल रहा है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस राजेंद्र गुड्डा के चक्कर में, जिसने आज से 1 साल पहले गुड्डा में आके कहा था राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता, आज मैं मुख्यमंत्री तो राजेंद्र गुड्डा की वजह से हूं। और उस आदमी ने उदयपुर वार्ड में सिर्फ एक राजेंद्र गुड्डा को टारगेट करने के लिए एक सूरजगढ़ के लोगों को मरवा दिया, गुड्डा मलानी बाड़मेर के लोगों को मरा दिया। 20 लाख लोगों की लाइफ लाइन है, 20 लाख लोगों के पास पानी पहुंचेगा ये सारी 4000 ढाणियों में। लेकिन आप सारे लोग इस बात को समझ जाना, L&T कंपनी को टेंडर हुआ, हमारे अनिल जी गिल को एक आदमी कह के गया, निकल रहा था इनके पास रुक गया, और उसको क्या कह के गया इनके मुंह से सुन लो अभी आप, और अभी हमें अनावरण करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं भगवान भला नहीं करेगा, पीने के पानी के मामले में मई जून में हम कैसे कैसे परेशान होते हैं। लाखों की तादाद में जनता त्राय करती है, टैंकर लगाते हैं लोग, हमारे महिलाएं हमारा रास्ता रोक लेती है, हमें निकलने नहीं देती, गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है, और फिर उस वहां से किस तरीके से हम निकले, क्या बोले उनको, वो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होती। और उनको थोड़ी पता कि मुख्यमंत्री ने 2 महीने लेट कर दिया। ये बात महिलाओं के समझ में नहीं आ सकती, और ये पूछ लेना, ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के इसको आज इससे बड़ा। लेकिन मुझे धन्य इस बात को अपने आप को मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इसमें सफल हुआ। काम तो हो ही गया, इसमें उनकी सोच है कि राजेंद्र गुड्डा चुनाव नहीं जीतेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको मैंने 4 चुनाव फेस कर लिए विधानसभा के, जनता का जो लाड प्यार मेरे पास मुझे अब मिल रहा है, मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक मेरे जीवन में कर मुझे अब मिल रहा है, और लाड प्यार मेरी जानकारी के हिसाब से इससे बड़ी कुछ भी नहीं होती। मैं तो आपको कहना चाह रहा हूं, ये सारे काम जो मैंने किए ये मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी, जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य था। ये हर आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, ये मेरी ड्यूटी थी। इसके काबिल मुझे आप ही ने बनाया था, मुझे काम करने वाली जगह आप ही ने बैठाया था, इसलिए काम नहीं कर पाया। ये ड्यूटी वैसे ही थी, छोटे बच्चे के प्रति माँ बाप की होती है, बुजुर्ग होने के बाद बेटे की माँ बाप के प्रति सेवा की ड्यूटी होती है, बहन के प्रति भाई का जो फर्ज होता है, परिवार में हमारा जो फर्ज होता है, वही मेरा फर्ज था, मैंने पूरा किया। और इस मामले में अनिल जी 2 बात अपनी कहेंगे, उसके बाद अपन अनावरण करेंगे। धन्यवाद।